चलिए दोस्तों, आज हम क्या चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लाभ को प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है, जो कि हम प्रतिशत का बहुत सारे सवाल को बता चुके हैं। आज हम इस सवाल को बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस फार्मूला के बारे में कि लाभ को प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। कोई भी वस्तु कोई व्यक्ति इतने में खरीदता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल पे 50 रुपए में खरीदता है, 80 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत बनेगा। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, सारे के सारे जितने सूत्र होते हैं, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, सवाल लगाने में आसानी होगी। चलिए हम सवाल लेके आए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, लाभ तथा हानि का सूत्र। हम कह सकते हैं कि ये लाभ तथा हानि का जो सूत्र है, बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा और सारे के सारे सूत्र यहाँ पे लेके चले आए हैं, जो कि आपको इससे बाहर नहीं पूछता है। चाहे कंपटीशन लेवल हो, चाहे कुछ भी हो, यही सूत्र के सहारे पूरी सवाल हल हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें देखते रहिए, फिर इसके बाद हम आपको सवाल भी बताएंगे। यहाँ देखिए सवाल भी लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले आप सूत्र को देख लीजिए, पहले सूत्र को समझ लीजिए। कह रहा है लाभ तथा हानि का सूत्र होता है और इसको प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत, इसको हम प्रतिशत मान सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला हमारा है, पहला सूत्र है लाभ बराबर, क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं और क्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कुछ भी खरीदा हुआ चीज को बेच देना। ठीक है, जो चीज आप बेच रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य। और जिस चीज को हम खरीद रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। यही आपको समझना है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ पे सूत्र, दूसरा सूत्र हमारा है, पहला हमारा हो गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत, जब आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। ठीक है, तो लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमारा अगर सवाल लाभ से आ जाता है तो प्रतिशत में पूछता है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इतना आप समझ गए। तीसरा सवाल हमारा है, तीसरा यानी सूत्र है, तीसरे सूत्र में कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, जब आपसे विक्रय मूल्य पूछे तब, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। जब विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपान 100। ठीक है, गुणे में क्रय मूल्य। इतना हो गया। फिर से हम देख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ अपान 100 प्रतिशत है, गुणे में क्रय मूल्य दिया गया है। इतना आप समझ गए। यहाँ हमारा चौथा है, चौथा सूत्र हमारा कहता है कि क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अगर हमें, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया था, तो अब हम क्रय मूल्य का पढ़ेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 अपान 100 अपान, जब आपको लाइन लगा रहे तो उसको हम बटा में बोल सकते हैं या अपान बोल सकते हैं। तो 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। या फिर से आप देख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर 100 अपान यानी 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत में, और गुणे का निशान है विक्रय मूल्य। ठीक, अब हमारा पांचवा सवाल हो गया, यानी पांचवा सूत्र हो जाएगा, हानि का पूछा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी तक हम क्या है, लाभ का पढ़ रहे थे। यहां भी लाभ का देखे, यहां भी लाभ का देखे, यहां भी लाभ का देखे, यहां भी लाभ का देखे। अब हमारा हानि हो गया। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कुछ खरीदने और बेचने पे हानि होता है, तब उसमें देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतना हो गया। अब इसको प्रतिशत में देख लीजिए, 60वें नंबर पे हमारा है प्रतिशत। जब आपसे पूछे हानि को प्रतिशत में बदलिए, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, हानि प्रतिशत बराबर
हानि अपान क्रय मूल्य यानी बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इतना आप समझ गए। यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे, 6वां नंबर हो गया 7वें नंबर पे, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत में अपान 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता ही है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता ही है। तो आप यहां से ये 7वां सवाल हमारा समझ गए, यानी 7वां सूत्र समझ गए। अब ये 8वां सूत्र हम समझ लेते हैं, इसके बाद सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे क्रय मूल्य बराबर 100 अपान यानी 100 बटा, ठीक है, 100 बटा माइनस हानि गुणे और विक्रय मूल्य। इतना आपको सवाल को ध्यान में रखना है। इस सूत्र को अगर आप इस प्रकार की प्रतिशत वाला सवाल को यानी लाभ हानि में हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस सूत्र को अगर आप मजबूत किए हैं तो बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे और सवाल को भी लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सवाल को लगाने में क्या हो जाएगा? बहुत ही आसानी होगी। चलिए, हमारा सवाल कह रहा है यदि एक वस्तु 50 रुपए में खरीदी जाती है, खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 50 रुपए, यानी खरीदने का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य यानी खरीद रहा है, खरीद कर उसे 85 रुपए में बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 85 रुपए। ठीक है, इतना आप समझ गए। कह रहा है एक वस्तु को 50 रुपए में खरीद कर 85 रुपए में बेची जाती है तो होने वाले लाभ की गणना प्रतिशत में कीजिए। देखिए यहां प्रतिशत की बात आ गई, यानी होने वाली जो लाभ की गणना है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत में आ गई। ठीक, तो इतना आप समझ के यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले आप पता लगाइए कितना क्या लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। तो हम इसमें देखेंगे तो 85 में से हम 50 को घटा लेंगे। कितना को? 50 को घटा लेंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3, कितना उसे लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ? लाभ यानी 35 रुपए हुआ। कितना हुआ? 35। अब इसको हम कह सकते हैं लाभ जब हमारा 35 रुपए हो ही गया है, ठीक है, तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए तो अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सूत्र का काम आ जाएगा, कह रहा है लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर, तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र कौन सा है हमारा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं जो कि लाभ प्रतिशत का दिया रहेगा, तो आप सवाल आसानी से इसको सूत्र को याद कर लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हम यहां लिख देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए यहां लिख देते हैं हम लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे में 100। ठीक है, यह हमारा सूत्र हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम देखते हैं लाभ हमारा कितना निकल के आया? 35। लाभ हमारा 35 बटा में क्रय मूल्य कितना है हमारा? 50 रुपए। कितना है? 50, क्योंकि खरीदा था। क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिख दिए, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 50 रुपए है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा, गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करिए? इसको ऊपर लेके जाइए, नहीं तो यहाँ 0 0 काट दिए, 7 5 35 हो गया, 7 धामा 70 हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ देखिए 35 गुणे 100 बटे में 50। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 सते 35 और 7 दामा 70, कितना हो गया हमारा? 70%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70
प्रतिशत, हम इसको कह सकते हैं, यानी 70% हमारा इसका लाभ आया। लाभ निकल के कितना प्रतिशत आया? 70%। तो उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अभी तो हम केवल सूत्र आपको लिखवाए हैं। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा, और इस सवाल को आप बताना स्टार्ट करेंगे तो कई पार्ट में ये वीडियो बन के आएंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तब आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।